तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौर करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी त्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं। मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे और आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ रखेंगे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शीतल ही गणम मंत्र पुष्पांजलि ही। आप सभी बैठ जाएंगे, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवस्थान धर्माण धर्मान्ना सन्ना देहनाकं हेमान रजंद्र यद्र पूर्वे शाध्याः शन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजाति करवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणा परमेश्वरः। सांगार सपरिवार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय भक्तवत्सल भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। सभी अपने अपनी जगह बैठ करके आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा श्रवण करेंगे। आज बड़ा ही सुंदर भगवान श्री बालकृष्ण लाल के प्राकट्य उत्सव की आप हम सभी बड़ी सुंदर बड़ी दिव्य कथा श्रवण करेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है आप सभी बैठ जाएं और बैठ करके पावन कथा श्रवण करें। एक बार सभी प्रेम से बोले श्री राधे राधे जय राधे 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 हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाना उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी बिराजिए कथा
कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। हमारे साथ में मिलकर तालियों की सेवा करते हुए सभी प्रभु के पावन नामों को गाते हुए। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी हमारी जो मन रूपी चूनर है वो भगवान के नाम के रंग में रंग दे? कौन कौन चाहता है? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके सभी गाएंगे। ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, 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 राम रंग राम रंग 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 राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया 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 राम रंग में, राम रंग राम रंग 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 राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया 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 राम रंग में। जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। बांके
राम रंग तुलसी कबीरा ने रंग लई, 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 राम ने रंग लई महामंत्र से, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। अच्छा जानते हैं, आपको देखकर हमें नहीं लग रहा है कि आप भी अपने मन रूपी चुनरी ठाकुर जी के नाम के रंग में रंगवाना चाहते हैं। ऐसे बैठे हैं, कहीं ठाकुर जी सच में अनुग्रह ना कर दें, कृपा ना कर दें, और कृपा होगी तो संसार छूट जाएगा और संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई नहीं चाह रहा है कि हमारे जीवन की चुनरी ठाकुर जी के नाम के रंग में रंग जाए। चाहते हो ऐसे? जब चाहते हो तो एक बात दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए ना, मिलकर सभी, पीछे वाले भी। राम रंग राम रंग राम रंग में, 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 मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। ना तो रंगाऊं मैं नीली पीली, 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 ना ही रंगाऊं मैं लाल रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी कहेंगे, बोलो जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, ओ बोलो श्री राम जय राम। दिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग, रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। राम तुलसी कबीरा ने रंग लई, राम रंग तुलसी कबीरा ने रंग लई, राम रंग तुलसी कबीरा ने रंग लई। गौरा ने, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। इतनी कृपा हो जाए यदि इतना अनुग्रह ठाकुर जी का हो जाए महाराज, तो मान लीजिए सर्वस्व प्राप्त हो गया। क्योंकि कहते हैं मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी, किन माँ मिले सब काज मिले माटी मिले महाराज, तो सब माटी के बराबर है। इसलिए भगवान से अनुग्रह किया करो, संसार मिले या ना मिले, पर आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाकर रखना। क्योंकि जब भगवान की कृपा हो जाती है तो लाख संकटों में भी व्यक्ति रहे, फिर भी वो संकट उसको मरने का श्राप लगा। तो जैसे ही देखा तो सभी संत सुखदेव जी को देखकर प्रणाम करने लगे, वंदना करने लगे। यम प्रवजन्ते मनुपेते मपेते कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो। अब राजा परीक्षित को लगा कि इनके ही चरण पकड़ लेता हूँ, काम बन जाएगा। चरणों में बैठ गए राजा परीक्षित।
और चरणों में बैठकर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन वृथा श्वास जन खोए और ना जाने या श्वास की आबन होए ना होए। राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया है, सबको लगता है कि राजा परीक्षित ने वो अपने कल्याण हेतु प्रश्न किया है, लेकिन नहीं। राजा परीक्षित ने अपने कल्याण के लिए वो प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वास्तव में यदि विचार किया जाए, सोचा जाए, क्या राजा परीक्षित को अपने कल्याण की आवश्यकता थी? यदि देखा जाए तो राजा परीक्षित को अपने कल्याण की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि कहते हैं एक वंश में, किसी भी एक वंश में यदि एक भक्त का जन्म हो जाए तो महाराज उसकी 14 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एक भक्त के जन्म होने से तो 1-2 पीढ़ी नहीं, 14 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। 7 आने वाली पीढ़ी और 7 पीढ़ी जो चली गई है, 14 पीढ़ियों का कल्याण। परिवार की ओर देखो कि राजा परीक्षित के परिवार में कितने भक्त हैं। कुंती मैया अलग भक्त है, द्रौपदी अलग भक्त है, 5 पांडव अलग भगवान से प्रेम करते हैं, राजा परीक्षित अलग भगवान से प्रेम करते हैं। देखा जाते थे ठाकुर जी से, जो राजा परीक्षित के दादा हैं अर्जुन, जब महाभारत का युद्ध होता था तो युद्ध के बाद रात्रि में ठाकुर जी अर्जुन के शिविर में बैठा करते थे बड़ी देर तक। तो एक दिन जो युधिष्ठिर जी है, इनके मन में भाव आया कि जरा मैं देखूं तो सही नित्य। तो रात्रि में जब युधिष्ठिर ने जाकर देखा तो भगवान क्या कर रहे हैं। अर्जुन के नेत्र बंद हैं और नेत्र बंद हैं, निद्रा में हैं, फिर भी आंखों में से आंसू बह रहे हैं और अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, अब तो अर्जुन सो गए हैं, अब तो आप यहाँ से चले जाइए, अपने कक्ष में जाइए। भगवान ने जवाब दिया कि हे धर्मराज, मैं जाने का प्रयास तो करता हूँ, पर जैसे ही मैं यहाँ से जाने का प्रयास करता हूँ, वैसे ही अर्जुन के मुख से आह भरे स्वर में मेरा नाम निकल जाता है, मैं फिर यहीं बैठकर रह जाता हूँ। ऐसे भक्त थे अर्जुन, जो सोते समय भी भगवान का नाम उच्चारण किया करते थे और स्वयं भगवान जिनके चरणों को चापा करते थे। तो वास्तव में देखा जाए तो राजा परीक्षित को अपने कल्याण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दूसरी बात भी देखो कि राजा परीक्षित ने तो गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। जब गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान गए थे तो तभी दर्शन कर लिए थे, तो फिर भी कल्याण की आवश्यकता नहीं थी। तो फिर राजा परीक्षित ने जो कल्याण हेतु प्रश्न किया है, वो अपने लिए प्रश्न नहीं किया है। जो सुखदेव जी महाराज से आज प्रश्न किया है, वो हम सभी के लिए प्रश्न किया है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, राजा परीक्षित की तरह ना ही इस संसार में कोई दूसरा राजा था और ना ही कोई दूसरा राजा हो सकता है। क्यों? क्योंकि महाराज राजा परीक्षित स्वयं तो इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते भी अपने प्रजा के कल्याण के विषय में सोच कर गए हैं। हम आप सभी कौन हैं? हम आप सभी राजा परीक्षित की प्रजा हैं, और जाते वक्त भी अपने प्रजा के कल्याण का साधन खोज कर गए। तो जो आज सुखदेव जी से प्रश्न किया है ना कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो प्रश्न अपने लिए नहीं किया, हम सभी के लिए प्रश्न किया है, क्योंकि हम सभी मरने वाले हैं और इन 7 दिनों में ही हम सभी को मरना है। तो सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, मरने वाले व्यक्ति को तो केवल एक ही कार्य करना चाहिए,
हर एक श्वास श्वास पर भगवान का सुमरन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। यही मुक्ति का साधन है। अब जैसे कहा तो राजा परीक्षित प्रश्न करने लगे, गुरुदेव आपने तो कह दिया कि हर एक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन यदि जब हमारा मन भगवान के भजन में ना लगे तो क्या बिना मन लगाए भगवान का भजन हो सकता है, भगवान की सेवा हो सकती है? अब देखो, ये जो प्रश्न है हम सभी के मन में आता है। हम लोग जगह जगह जाते हैं, लोग कहते हैं हम भजन तो करना चाहते हैं, पूजा तो करना चाहते हैं, सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता। जब मन नहीं लगता तो क्या करें? सबके मन में यही भाव होता है। आज हम आपसे कहें आपका पूजा में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, मत लगने दो। मन ही तो नहीं लग रहा है ना, मन को मत लगने दो। आप अपना तन लगा दो भगवान की सेवा में। आप यदि भगवान की सेवा में तन लगा दोगे तो एक ना एक दिन मन अपने आप लग जाएगा। मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, एक दिन इस देह को जाकर, इस शरीर को जाकर भगवान के सामने बैठाओ, जबरदस्ती तन से सेवा करो। मन से सेवा तो नहीं, सेवा तो हाथों से ही होगी ना। तो एक दिन भगवान के सामने बैठ जाओ, एक दिन मन नहीं लगेगा, और दूसरे दिन भी बैठ जाओ जाके, बिल्कुल मन ना लगे, तीसरे दिन भी बैठ जाओ। एक दिन फिर ऐसा आएगा आपका तन भले ही भगवान के निकट ना पहुंच पाए, उससे पहले आपका मन पहुंच जाएगा। लेकिन महाराज प्रयास करना पड़ेगा। ये बहाना लेकर यदि बैठे रहोगे कि मन नहीं लग रहा है तो मन के लिए तो महाराज जीवन बीत जाएगा, अंत समय भी आ जाएगा, फिर भी अंत में मन ये नहीं कहेगा कि भगवान का भजन कर लो। अब अंत में भी नहीं कहेगा। इसलिए सबसे पहले इस तन को भगवान की सेवा में लगाओ। तन लगेगा तो मन भी अपने आप लग जाएगा। महाराज सुखदेव जी महाराज के निकट राजा परीक्षित बैठे हैं और बड़े सुंदर सुंदर चरित्र सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? किससे भगवान जल्दी रीझते हैं? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जो दिन में 4 बार स्नान करता होगा, खूब पवित्रता के साथ रहता होगा, भगवान उससे जल्दी रीझते होंगे, उससे जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन यदि भगवान 4 बार स्नान करना देखते तो मछली तो जल में ही रहती है, उसको कब के मिल जाते। यदि भगवान पवित्रता देखते तो वो कोल भील सर्दी के दिनों में 4 महीने स्नान नहीं करते थे। और राघवेंद्र सरकार ने जाकर उनको अपने हृदय से लगाया, कहा भगवान किसी का 4 बार स्नान करना नहीं देखते। फिर कहा जब स्नान करना नहीं देखते तो भगवान ज्ञान देखते होंगे, जो ज्यादा ज्ञानी होगा भगवान उसे मिलते होंगे। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन यदि भगवान ज्ञान देखते तो किसने कहाँ पढ़ा है? उस मीरा ने कौन से कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर ली? मीरा की बात छोड़ो, सूरदास को तो नेत्रों से दिखाई नहीं देता था महाराज, लेकिन फिर भी अंदर के नेत्रों से वो भगवान के दर्शन कर लिया करते थे। सूरदास की भी बात छोड़ दो, वो गजेंद्र तो हाथी था, हाथी में कहां से ज्ञान आ जाएगा? भगवान ने उसको भी अपना बनाया। तो कहा भगवान किसी का ज्ञान नहीं देखते। फिर कहा जब भगवान ज्ञान नहीं देखते तो भगवान जात बिरादरी तो देखते होंगे, जो ऊंचे कुल का होगा, ऊंची जाति का होगा, भगवान उसे मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान यदि जात बिरादरी देखते तो विदुर तो दासी का पुत्र था, भगवान उसके घर जाकर केले के छिलकों का भोग नहीं लगाते। अरे भगवान यदि जात बिरादरी देखते तो वो कर्मा तो जाट की बेटी थी, भगवान उसके घर जाकर खिचड़ी का भोग नहीं लगाते। कर्मा जी का नाम सबने सुना होगा। कर्मा जी का नित्य का नियम था,
भोर में उठकर भगवान के लिए खिचड़ी बनाया करती थी। और खिचड़ी कैसे बनाती थी? बिना स्नान किए ही खिचड़ी बनाती थी। और जिस दांतों से दांत साफ करती थी उसी से पीछे से वो खिचड़ी को चला दिया करती थी। और महाराज जगन्नाथ भगवान बड़े प्रेम से उस खिचड़ी का भोग लगाते थे। तो कहा भगवान किसी की जात बरादरी नहीं देखते हैं कि कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ण का है। कहा जब जाति नहीं देखते तो भगवान आयु देखते होंगे। जो समझदार होगा, जो श्रेष्ठ आयु का होगा भगवान उसे, तो वो ध्रुव तो 5 वर्ष का बालक था, भगवान उसे नहीं मिलते। ना ही भगवान किसी का ज्ञान देखते हैं, ना ही पवित्रता देखते हैं, ना ही जात बिरादरी कुल देखते हैं, ना ही भगवान आयु देखते हैं। तो भगवान देखते क्या है? कहा महाराज भगवान कुछ देखते हैं तो आपके हृदय का भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूँ सदा, भाव ही जग में सार है। भाव से जो भजता मुझे सो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस मन में नहीं उस जन की मुझे चिंता नहीं। और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भगवान यदि कुछ देखते हैं ना तो आपके हृदय का भाव देखते हैं। आप यदि भाव से सूखी रूखी साग रोटी भी भगवान को यदि समर्पित करते हैं ना तो ठाकुर जी उसको ही बड़े प्रेम से पाते हैं। और यदि मन में भाव नहीं है, खूब 56 प्रकार का व्यंजन बना के भगवान को भोग लगा दो, मंदिर में भोग लगा दो, ठाकुर जी स्वीकार करना तो दूर की बात, उसकी तरफ देखते भी नहीं है, निहारते भी नहीं है। और भाव से यदि आप एक लोटा जल भी भगवान को समर्पित करते हो ना तो उसमें ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जो ठाकुर जी की भक्ति है ये कोई ज्ञान का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। क्योंकि आजकल लोग भक्ति को समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में भक्ति है क्या। भक्ति ना ज्ञान का विषय है, न बुद्धि का विषय है। भक्ति ना ही तर्क वितर्क का विषय है। भक्ति है तो केवल मात्र भाव का विषय है। और भक्ति को वही समझ सकता है जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव हो। बिना भाव के तो सूखे ढोल बजते रहेंगे जीवन पर्यंत। ऊपर ऊपर से खूब राम राम चिल्लाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है जब तक हृदय में भक्ति ना हो। परीक्षित कहने लगे गुरुदेव आपने अभी अभी जिन विदुर जी का नाम लिया है आप इनके बारे में बताइए। भगवान ने कैसे इनके ऊपर कृपा की, कैसे इनके घर जाकर भगवान ने केले की छिलकों का भोग लगाया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था तो उस समय विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के मंत्री थे। अब एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र को जाकर समझाने लगे कि राजन आप पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने केवल 5 गांव ही तो मांगे हैं, उनको दे दीजिए। आप अपने पुत्र की बातों में लगकर अनीति के रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे कहा इतने में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन कहने लगा मेरे पिताजी को तुम भड़का रहे हो, जाओ मैं तुम्हें मंत्री पद से हटाता हूँ। मंत्री पद से हटा दिया। अब दूसरे दिन क्या हुआ, महल के बाहर एक झोपड़ी बनाकर विदुर जी रहने लगे। अब पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई जा रही थी। विदुर जी विदुरानी के पास में आए और बोले देवी आज जानती हो पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। विदुर जी से विदुरानी कहने लगी ऐसी क्या खास बात है। तो विदुर जी बोले देवी आज भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आने वाले हैं, इसलिए पूरी हस्तिनापुर सजाई जा रही है। विदुरानी बोली स्वामी अब आप मंत्री तो रहे नहीं, फिर आपको भगवान के दर्शन कैसे होंगे। इतनी भीड़ होगी वहां पर, इतनी भीड़ में कैसे आप ठाकुर जी को देखोगे। बड़ा सुंदर जवाब दिया विदुर जी ने। विदुर जी बोले देवी हम भले ही भगवान को नहीं देख पाएंगे, लेकिन
भगवान तो हमें देख लेंगे, द्वारिकाधीश तो हमें देख ही लेंगे। और एक बात कहें, हम मंदिर में जाते हैं ना, सभी लोग जाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, क्यों? एक बार भगवान दिख जाएं। लेकिन आप जब मंदिर में जाओ ना, ये भाव लेकर मत जाओ कि मुझे भगवान दिखे। हम भगवान को देख भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। ये भाव लेकर मंदिर में जाया करो कि हम भले ही भगवान को देख पाए या ना देख पाए, पर एक बार ठाकुर जी की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए। यदि ठाकुर जी की नजर हमारे ऊपर पड़ जाएगी ना, तो उसमें ही कल्याण हो जाएगा। और हम तो भगवान को देख भी लेंगे तो हमारी दृष्टि तो ऐसी है, एक क्षण भगवान को देखा और दूसरी क्षण उसी नजरों में संसार बस जाता है। तो यदि ठाकुर जी हमें देख लें तब तो कोई बात बने, हमारे देखने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। तो आज विदुर जी बोले, देवी मैं देख पाऊं या ना देख पाऊं, पर मुझे भरोसा है कि मेरे द्वारिकाधीश तो मुझे देख ही लेंगे। आज हजारों लोगों की भीड़ लगी है, उन हजारों लोगों की भीड़ में सबसे पीछे विदुर जी खड़े हैं। द्वारिकाधीश जैसे आए तो चारों तरफ देख रहे हैं। जब चारों तरफ देख रहे हैं तो दुर्योधन को क्या लग रहा है कि मैंने ये जो इतनी सजावट करवाई है, द्वारिकाधीश इसको देख रहे हैं। पर जैसे ही द्वारिकानाथ की दृष्टि विदुर जी के ऊपर पड़ी तो बस विदुर जी को देखकर मुस्कुराने लगे। अब जैसे सभा में पहुंचे, सभा में जाकर दुर्योधन द्वारिकानाथ से कहने लगे, भगवान सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले आप भोजन कर लीजिए। मेरी माँ गांधारी ने अपने हाथों से भोजन बनाए हैं, पहले भोजन पा लीजिए। ठाकुर जी ने बीच सभा में कह दिया, भैया दुर्योधन मेरा तो पहले से ही कहीं और निमंत्रण है। जब मैं यहाँ आया भी नहीं था उससे पहले मेरे पास पत्रिका आई थी कि हस्तिनापुर आकर पहला भोजन आपका मेरे ही घर में होगा। दुर्योधन कहने लगे, अच्छा किसकी पत्रिका गई थी, किसके यहाँ निमंत्रण है? बीच सभा में ठाकुर जी बोले, दुर्योधन भैया विदुर काका के घर से पत्रिका गई थी, उनके यहाँ पर निमंत्रण है। अब महाराज विदुर जी उसी सभा में बैठे हैं। विदुर जी कह रहे, राम राम, मैंने सुना था कि दुनिया के लोग झूठ बोलते, भगवान भी झूठ बोलते हैं। मैंने इनको कौन सी पत्रिका भेजी जो ये बीच सभा में कह रहे हैं कि विदुर काका के घर निमंत्रण है। जब कह रहे हैं तो बात भी पक्की है कि आएंगे जरूर, और जब घर में आएंगे तो व्यवस्था करके भी रखनी पड़ेगी। विदुर जी बीच सभा से उठकर सीधे बाजार की ओर भाग गए। अब भगवान ने आज दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि कहते हैं भोजन हमेशा दो स्थिति में किया जाता है। यदि हमारे मन में भूख नहीं है और सामने वाले व्यक्ति के मन में भोजन कराने का भाव है, तो भी भूख ना हो तो आप उसके मन का भाव देखकर थोड़ा बहुत पालोगे, क्यों? उसका भाव इतना प्रबल है। और दूसरी स्थिति, यदि सामने वाले व्यक्ति के मन में भले ही भाव ना हो पर आपको भूख लगी हो बड़ी तेज से, तो आप एक बार सोचोगे कोई बात नहीं, भाव भले ही नहीं, एक बार कह रहा है तो पा लेता हूँ, तो भी आप भोजन पालोगे। पर ठाकुर जी कह रहे हैं कि यहाँ तो दोनों ही स्थिति नहीं बन रही है। दुर्योधन के मन में भाव नहीं है और मेरे मन में भूख नहीं है, तो मना कर दिया। अब जैसे मना कर दिया, विदुरानी की कुटिया में ठाकुर जी पहुंचे। और जैसे विदुरानी की कुटिया में ठाकुर जी पहुंचे, विदुरानी स्नान कर रही थी, आवाज लगाने लगे, अरे ओ काकी। जैसी आवाज लगाई, झरोका में से विदुरानी ने देखा कि ये तो श्याम सुंदर है। सुध बुध भूल गई, भाव विभुर हो गई, उन्हीं गीले वस्त्रों में आकर द्वार खोल दिए। और गीले वस्त्रों में द्वार खोल दी, एक चौकी ली, चौकी को एक कोने में रखती, फिर उठाती, फिर रखती, फिर उठाती, फिर एक कोने में जाकर उल्टी चौकी बिछा दी। हाँ नाथ, ये स्थान बढ़िया है, यहाँ बैठ जाइए आप। अब देखो एक बात बताओ, भाव में कौन है? विदुरानी। ठाकुर जी को तो बराबर सुध है ना,
ठाकुर जी तो कह सकते हैं कि काकी आपने उल्टी चौकी रख दी है, पर ठाकुर जी ने भी कुछ नहीं बोला। ठाकुर जी उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जब मेरा भक्त भाव रूपी सागर में एक बार एक कदम डूबता है, उससे पहले ही मैं पूरा डूब जाता हूँ। भगवान पहले भाव में डूब जाते हैं। ठाकुर जी उल्टी चौकी पर बैठ गए। अब ठाकुर जी कह रहे काकी मोकू बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु खाएबे को दे दो। अब घर में कुछ है नहीं। विदुरानी बोली प्रभु थोड़ी देर रुकिए, आपके काका कुछ लेकर आते ही होंगे। अब थोड़ी देर में फिर ठाकुर जी बोले काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु तो लाए के दे दो। जब ठाकुर जी बार बार कहते तो विदुरानी बगीचे में गई और जाकर केले तोड़ कर लाई। जब केले तोड़ कर लाई, सामने पत्तल रख दी, ठाकुर जी के मुखमंडल को देख रही है। केले को छीलती है, छिलका पत्तल में रख देती है और केला नीचे फेंक देती है, और फिर केले को छीलती है, छिलका पत्तल में रखती है, केला नीचे फेंक देती है। और महाराज ठाकुर जी बड़े ही प्रेम से वो केले के छिलकों का भोग लगा रहे हैं, केले के छिलकों को पा रहे हैं। एक दो केले के छिलके नहीं महाराज, भागवत जी में वर्णन है 36 केले के छिलके ठाकुर जी ने पाए। इतने में क्या हुआ, विदुर जी आ गए। अब जैसे विदुर जी आए तो क्या देखा, केले तो सारे पड़े हुए हैं, छिलका एक भी नहीं है। समझ गए। आज भाव में आकर विदुरानी ने ठाकुर जी को केले के छिलके खिला दिए। हाथ जोड़ने लगे, बोले हे नाथ क्षमा कर दो, आपकी काकी बावरी हो गई है। आप प्रथम बार हमारी इस कुटिया में आए और आपके स्वागत सत्कार में आपको केले के छिलके खिला दिए, क्षमा कर देना। मैं बाजार से आपके लिए लड्डू लेकर आया हूँ, आप इन लड्डुओं का भोग लगाइए। ठाकुर जी ने एक लड्डू लिया, एक निवाला पाया, और ठाकुर जी विदुर जी से बोलने लगे काका मैं सांची बात कहूँ, बुरो ना लगे तो सांची बात कहूँ, जो स्वाद काकी के केलन के छिलकन में है तो वो स्वाद लड्डूअन में ना है। क्योंकि विदुरानी ने जो केले के छिलके खिलाए थे वो भाव से खिलाए थे, और आप जो लड्डू लेकर आए हैं ये मोल से खरीद कर लेकर आए हैं। क्योंकि लड्डू बनाने वाले के हृदय में भाव नहीं था, उसके हृदय में तो व्यापार का भाव था, पर जो केले के छिलके विदुरानी ने खिलाए हैं उनमें प्रेम का स्वाद भरा हुआ है, भाव का स्वाद भरा हुआ है। तो महाराज ठाकुर जी को भाव से जो भी समर्पित करो, ठाकुर जी तो उसको ही स्वीकार कर लेते हैं, उसको ही पा लेते हैं। ऐसे भाव के भूखे हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो पाए, मिले ना पंडित को ज्ञानी को, मिले ना ध्यान लगाए, ढाई अक्षर प्रेम पड़े जो तुरंत प्रगट है जाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। ठाकुर जी बिना प्रेम के नहीं रीझते, आप लाख प्रयास कर लो। हम तो कहते भी हैं, आजकल होता है ना, घर में कोई पूजा हुई तो बोलते भैया काम ज्यादा हो गया है तो कुछ मीठा प्रसादी वगैरह दुकान से मंगवा लो। पर आपसे कहें घर में जब भी ठाकुर जी को आप जो भी भोग लगा तो भोग लगाओ, क्योंकि हम दुकान से जो चीज खरीद कर लाते हैं और उसका जब भोग लगाते हैं ना, तो ना ही तो उसमें पवित्रता रहती है कि ना जाने किस प्रकार उन्होंने वो बनाया होगा, ना ही उसमें भाव रहता है, ना ही उसमें प्रेम रहता है। इसलिए प्रयास किया करो कि स्वयं ही अपने हाथों से जैसे भी बने, थोड़ा बहुत जो भाव से बन पड़े उसी वस्तु को ठाकुर जी को समर्पित किया करो। क्योंकि भले ही उसमें स्वाद ना हो, भले ही बेस्वाद वो वस्तु बनी हो, लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं कि इसने इतने भाव से बनाया है, इतने प्रेम से बनाया है, तो ठाकुर जी उसका अनादर नहीं करते, उसको भाव से स्वीकार कर लेते हैं। आज महाराज दुर्योधन की 56 प्रकार के व्यंजनों का त्याग कर दिया भगवान ने। दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सब ते ऊंची प्रेम सगाई।
प्रेम के बस अर्जुन रथ हा क्यों, भूल गए ठकुराई, सब ते ऊंची प्रेम सगाई। आज उस प्रेम के बस में ठाकुर जी ने दुर्योधन के वो मेवा त्याग दिए और केले के छिलकों का ठाकुर जी ने आज भोग लगाया। इसलिए बिना प्रेम के कोई भी वस्तु ठाकुर जी को स्वीकार नहीं होती, कोई भी चीज ठाकुर जी को स्वीकार नहीं होती। और प्रेम से जो भी समर्पित करो तो सर चढ़ के ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का नियम है। भगवान कहते हैं एक बार के लिए मेरा मान टल जाए, मुझे उस बात की चिंता नहीं है। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। प्रभु प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। प्रभु कहते हैं मेरा मान टल जाए, मुझे उस बात की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे भक्त का मान नहीं जाना चाहिए। इसीलिए भगवान जो भी करते हैं अपने भक्त के लिए करते हैं। भक्त के बस में आकर प्रभु जो असंभव चीज भी होती है उसको भी संभव कर देते हैं। आजकल जानते हैं ना, संसार में जितने भी लोग हैं, इतना कोई हमारा काम कर देंगे तो 10 बार जता देंगे, भैया हमने तेरे लिए काम किया है, इस समय पर हम तेरे साथ में खड़े थे। ये दुनिया वालों की आदत है, लेकिन ठाकुर जी की आदत जानते हो क्या है? करते तो हैं, हर व्यक्ति के लिए करते हैं, लेकिन करने के बाद भूल जाते हैं। करते तो हैं भूल जाते हैं, इतने दयाल हैं। हर भक्त के जीवन में कर्म करते हैं प्रभु, और करने के बाद छोड़ देते हैं, कहते कोई बात नहीं, मेरा ही तो भक्त है। उसको जताते नहीं है, उसका एहसान नहीं दिखाते कि मैंने इस भक्त के लिए इतना किया है। जितना ठाकुर जी करते हैं इतना इस संसार में और कोई नहीं कर सकता। इतने दयाल है प्रभु, इतने कृपाल हैं। लेकिन फिर भी विडंबना की बात है, उनकी चरणों को छोड़कर इस संसार में व्यक्ति सुख ढूंढता है। इस संसार के लोग माया में सुख ढूंढते हैं। उनकी भक्ति को छोड़कर, उनके भाव को छोड़कर संसार में सुख की अभिलाषा करते हैं। संसार में आप लाख प्रयास कर लो, लेकिन संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। सब अनुग्रह, सारी कृपा वही करते हैं। इसलिए दास कहते हैं, भक्त कहते हैं, नाथ मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम कृपा से हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते होता है, हो रहा हो रहा है। अच्छा, एक बात बिल्कुल हृदय की सच बताइए। हम ये नहीं कहते कि हर बार की बात, कभी भी यदि आपको ऐसा अनुभव हुआ हो, ऐसा लगा हो कि मेरे जीवन में ये काम हुआ है, ठाकुर जी की कृपा से हुआ है, हम जीवन पर्यंत याद करने में कंजूसी मत कीजिए। क्योंकि बोलते हैं, लेकिन जिस परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर घर परिवार दिया, इतना सुंदर व्यापार, प्रभु ने, आपने इतना अनुग्रह मेरे ऊपर किया है, और आज जब अवसर मिला है ना, तो ठाकुर जी का धन्यवाद करने में कंजूसी मत कीजिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो
से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भगवान की जय हो। प्यार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। प्यार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं नहीं मैं कुछ भी। सब काम हो रहा है। वो करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम सब काम हो रहा है। जय हो। बांके बिहारी लाल की, जय हो। भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। हरि किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, जय हो। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। सागरी सरकार की ताली शुरू करते हुए सभी। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से
लगता है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। एक बार सबकी आवाज आनी चाहिए, एक बार हम बोलेंगे उसके बाद एक बार आप सभी को बोलना, और सबकी आवाज आनी चाहिए जिसको लगता है कि हमारे जीवन में सब ठाकुर जी के अनुग्रह से ही है। और दोनों हाथ ऊपर करके सभी कहेंगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आवाज नहीं आई, हमने पहले दिन ही कहा था कि हम थोड़ा कम सुनते हैं, कम सुनाई देता है, इसलिए थोड़ा ऊंचा बोलिए, कम से कम थोड़ा तो सुनाई दे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके सीधे सीधे हाथ करके सभी मिलकर कहेंगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गोविंद गोविंद गोपाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला, 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 जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिसकी नैया श्याम भरोसे, जिसकी नैया ठाकुर जी के भरोसे चलती है ना, वही है। क्योंकि भूल करके भूल जाते हैं, ऐसा स्वभाव है ठाकुर जी का। एक बार सभी प्रेम से कही श्री राधे राधे। और ये 500 रुपये हमारे मुखिया जी
उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिनका भाव हो श्री राधे श्याम। श्री विदुर जी महाराज के ऊपर ठाकुर जी ने आज अनुग्रह किया। दुर्योधन के मेवा को त्याग कर विदुर जी के घर जाकर ठाकुर जी केले के छिलके को पाते हैं, साग रोटी पाते हैं। सृष्टि के वर्णन की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे। भगवान नारायण की नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ और उस कमल के फूल में से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, संसार को बनाओ। लेकिन संसार को तब बनाया जाए जब पृथ्वी को जल से बाहर लेकर आए, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी थी। तो सारे देवतागण भगवान से प्रार्थना करने लगे और जब प्रार्थना करने लगे उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींक के द्वारा एक 12 का बालक उत्पन्न हुआ। 12 भगवान का अवतार हुआ और 12 भगवान सीधे समुद्र के किनारे चले गए पृथ्वी को लेने के लिए। अब यहाँ पर कश्यप महाराज, जिनकी 2 पत्नियां, एक का नाम दिति महारानी और दूसरी का नाम अदिति महारानी। ये जो दिति महारानी है वो दैत्यों की माता है, राक्षसों की माता है, और जो अदिति महारानी है वो देवताओं की माता है। आज सायंकाल की बेला थी और दिति महारानी कश्यप महाराज के पास गई। कहा, भगवान मेरे मन में पुत्र की कामना है, मुझे पुत्र चाहिए। संतान का भाव रखा और जैसी संतान का भाव रखा तो कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म होगा, लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। दिति महारानी बोली, भगवान मुझे तो सदाचारी पुत्र चाहिए था। कश्यप महाराज बोले, श्राप दे दिया है, अब वापस लौट कर नहीं आएगा। दिति महारानी गर्भवती हो गई। ये जो सायंकाल की बेला थी तो महाराज शास्त्र कहते हैं कि 4 कार्य सायंकाल की बेला में कभी नहीं करने चाहिए। पहला काम कौन सा? शाम के समय भोजन करने के लिए नहीं बैठना चाहिए, शाम के समय भोजन नहीं करने चाहिए। दूसरा कार्य, शाम के समय कभी सोना नहीं चाहिए। कई लोगों की आदत होती है ना, दिन भर से बैठे रहेंगे और जैसी साँझ की बेरा हुई तो जाके सो जाएंगे, तो शाम के समय सोना भी नहीं चाहिए। और तीसरा कार्य, शाम के समय सहवास नहीं करना चाहिए, वरना राक्षस संतान पैदा होती है। और चौथा कार्य, शाम के समय विद्याध्ययन करने के लिए भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सायंकाल की बेला में भगवान शंकर अपने गणों के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और जो शाम का समय होता है वो ब्रह्म बेला का समय होता है। तो शाम के समय में तो भगवान को याद करना चाहिए। जो भगवान को याद करता हुआ भोलेनाथ को दिखता है तो आशीष देकर जाते हैं। और महाराज जो साँझ के समय अभद्र कार्य करते हुए भगवान को दिखता है तो भगवान शंकर के गण भी अभद्रता ही फैलाते हैं फिर जीवन में। इसलिए 4 काम शाम के समय कभी नहीं करना चाहिए। देखो ये 4 काम तो शास्त्रों ने निषेध बताए हैं। एक 5वां काम हम माताओं को बताएं। माताएं इन्होंने 5वां काम एक बना लिया है अपना। कौन सा? शाम का समय होगा, घर की दहलीज पर खड़ी हो जाएंगी, 1-2 अगल बगल वाली माताएं आकर खड़ी हो जाएंगी, थोड़ा इधर की बुराई करेंगी, थोड़ा उसकी चुगली करेंगी, थोड़ा इसकी बुराई करेंगी, थोड़ा उसकी बुराई करेंगी। ये कार्य भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शाम का समय होता है उस समय लक्ष्मी घर आगमन का समय होता है। लक्ष्मी मैया घर में प्रवेश करती हैं और जो नारी, जो स्त्री शाम के समय घर की दहलीज पर बैठकर या खड़े होकर इधर उधर की बुराई करती है, ऐसे घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता ही रहती है, क्योंकि जो दहली स्थान है ना वो नरसिंह भगवान का स्थान है। कल हमने नरसिंह भगवान का अवतार देखा था ना, उन्होंने हिरण्यकश्यपी को कहाँ बैठकर मारा था? घर की दहलीज पर बैठ के। तो दहलीज नरसिंह भगवान का स्थान है, वहां बैठकर या खड़े होकर
इधर उधर की बुराई नहीं करनी चाहिए। और महाराज बुराई तो कहीं भी बैठकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दहलीज पर नहीं करना है तो कल से जगह बदल लेंगे पर बुराई करेंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो दहलीज पर बैठकर इधर उधर की बुराई नहीं करनी चाहिए। और देखो दूसरी बात, शाम के समय जिस घर की नारी सायंकाल की बेला में नित्य प्रति अपने घर के द्वार पर एक दीपक लगाती है, एक दीपक जलाती है, तो उस घर में कभी धन वैभव की कमी नहीं रहती। क्योंकि लक्ष्मी मैया उसी घर में आती हैं जहां उनको लगता है, जहां स्वच्छता हो, पवित्रता हो, घर पे दीपक जल रहा हो, स्वच्छ द्वार पड़ा हो, तो लक्ष्मी मैया सीधा उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो हर एक नारी का कर्तव्य है कि शाम के समय अपने घर के द्वार पर एक दीपक तो अवश्य जलाना चाहिए। जो 4 बजे से 7 बजे तक का, वैसे 8 भी मान लीजिए, 4 बजे से 8 बजे तक का जो समय रहता है ये ब्रह्म बेला का समय होता है। तो शाम के समय घर के द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और दूसरी बात एक बार और आपको बताएं, अभी सर्दी चल रही है ना, कई माताएं क्या करती हैं, अब महाराज भोजन करने में देरी हो गई, रात हो गई, अब सोचती हैं इतनी सर्दी पड़ रही है, अब अभी बर्तन धोएंगे तो हाथ ठंडे हो जाएंगे, इसलिए रख दो, भोर में सुबह उठते ही बर्तन धो लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जहाँ स्वच्छता हो, पवित्रता हो। कुछ जगह है, कुछ चीजें बताई हैं जो एक स्त्री को बड़े स्मरण से करना चाहिए। पहली चीज, कभी भी रसोई घर में झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। जो नारी रसोई घर में झूठे बर्तन छोड़ देती है ना, इधर उधर झूठन पड़ी है, आराम से बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सो गए, ऐसे घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती। आप लाख काम कर करके मर जाओगे, इधर से पैसा आएगा इधर से निकल जाएगा, कभी उस घर में नहीं रुकेगा पैसा, जिस घर में स्वच्छता नहीं होगी। तो जो नारी घर को स्वच्छ नहीं रखती, रसोई में झूठन पड़ी रहती है, सुबह के बर्तन साज को धो रही है, साज के बर्तन सुबह धो रही है, तो ऐसे घर में भी कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। और दूसरी चीज, जो नारी बिना स्नान किए भोजन बनाती हो, कहते हैं ना कि जो हमारी रसोई होती है वो अन्नपूर्णा मैया का स्थान होता है, और जहाँ अन्नपूर्णा मैया का स्थान है वहां यदि आप बिना स्नान किए प्रवेश कर जाओगे तो अन्नपूर्णा मैया तो वहां से उठकर ही भाग जाएंगी। तो बिना स्नान किए कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन हमेशा स्नान करके ही बनाओ, पवित्र होकर बनाओ। और तीसरी चीज, जब माताओं का रजस्वला धर्म चल रहा हो, मासिक धर्म चल रहा हो, उस समय भी रसोई में जाकर भोजन नहीं बनाना चाहिए। ये छोटे छोटे नियम है महाराज, जिसने जीवन में कर लिए सो आनंद होता है। और जो सोचता है अरे आलस में आ जाता, कौन करे, अब नहा लेंगे बाद में, पहले भोजन बना लें, बच्चों को स्कूल जाना है, पति को काम पे जाना है, तो माता नहीं बनाती। लेकिन प्रयास करो कि हमेशा घर परिवार में स्वच्छता रहेगी, नियम संयम से रहोगे तो घर में सुख शांति रहेगी, धन वैभव रहेगा। तो आज यहाँ पर दिति महारानी ने जब पुत्र की कामना की तो सायंकाल की बेला थी, सायंकाल की बेला थी, तो श्राप दे दिया कश्यप महाराज ने कि 2 पुत्र जन्म लेंगे लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। गर्भवती हुई दिति महारानी, इनके गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक का नाम हिरणाक्ष पड़ा और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। दोनों ही बड़े बलशाली थे। हिरणाक्ष आकाश मार्ग में भ्रमण करते हुए जा रहा था। जब भ्रमण करते हुए जा रहा था तो सामने से देखा नारद जी आ रहे हैं। नारद जी को देखकर कहने लगा, अरे क्या 24 घंटे नारायण नारायण करते रहते हो, लड़ना झगड़ना आता या नहीं आता, आओ मेरे संग युद्ध करो। नारद जी बोले, महाराज हम कहाँ साधु बाबा ठहरे, हमें कहाँ लड़ना झगड़ना आएगा, लड़ना तो नहीं आता पर लड़ाना जरूर आता है। तुम्हें यदि युद्ध करना है तो सीधे समुद्र के किनारे चले जाओ,
समुद्र के किनारे एक 12 का बालक पृथ्वी को लेकर आ रहा होगा, जाकर उसके संग में युद्ध करना। हिरणाक्ष ने ऐसा ही किया, समुद्र के किनारे चला गया। अब जब समुद्र के किनारे गया तो क्या देखा, 12 भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे थे, युद्ध के लिए ललकारने लगा कि मेरे संग युद्ध करो। अब जैसे युद्ध के लिए ललकारा तो आज युद्ध करते करते 12 भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया, मार दिया हिरणाक्ष को। अब महाराज ये सारा दृश्य पृथ्वी मैया देख रही थी। पृथ्वी मैया के मन में अभिमान आ गया, इनको लगा कि मेरे बिना भगवान का काम नहीं बनता है, तभी तो आज मुझे लेने के लिए आए। जब अभिमान आया तो कहते हैं ना, जहाँ अभिमान आ जाए वहां भगवान नहीं रहते। आज पृथ्वी मैया को ठाकुर जी ने लिया और वृंदावन की भूमि में ले गए। वृंदावन की भूमि में ले जाकर आज अपनी सारी लीला स्थली का दर्शन कराते हैं। यहाँ मैंने दान लीला की, यहाँ माखन चोरी लीला की, यहाँ चीरहरण लीला की, यहाँ रास लीला की, सारी लीला स्थली का दर्शन कराने लगे। अब जैसी दर्शन कराने लगे पृथ्वी मैया की तो बुद्धि घूमने लगी। क्यों? पृथ्वी मैया पूछने लगी, भगवान अभी तो आपने मुझे विराजित भी नहीं किया है, अभी तो सृष्टि की रचना भी नहीं हुई, संसार बना ही नहीं, तो फिर ये वृंदावन कहाँ से आ गया? जब सृष्टि की रचना होगी, पूरा संसार बनेगा, तभी तो वृंदावन बनेगा, तो ये वृंदावन कहाँ से आ गया? 12 भगवान कहने लगे, देवी वृंदावन कोई धाम तीर्थ नहीं है, वृंदावन भगवान का घर है। और जब पूरे संसार में प्रलय आ जाता है, लेकिन श्री धाम वृंदावन में कभी प्रलय नहीं आता। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में 2 स्थान ऐसे हैं जो पृथ्वी के अंदर नहीं है, पृथ्वी से परे है। 2 स्थान हैं। कौन कौन से? एक काशी नगरी है, जो काशी नगरी है, काशी नगरी पृथ्वी पर नहीं बसी है, काशी नगरी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी है। और वृंदावन है, वृंदावन पृथ्वी पर नहीं बसा है, वृंदावन साक्षात गोलोक धाम है। जैसा प्रकट होता है वैसे भगवान के धाम चला जाता, प्रलय नहीं आता इसमें। ये 2 नगरी ऐसी है जो पूरी पृथ्वी से परे है। जब भगवान ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बनाया था, तो एक बार प्रयागराज ने सारे तीर्थों को बैठक के लिए बुलाया, सबको बुलाया, सारे तीर्थ पहुंच गए, लेकिन वृंदावन नहीं गया। जब वृंदावन नहीं गया तो प्रयागराज पहुंचे, कहा भगवान से शिकायत करने। ठाकुर जी से बोले, प्रभु आपने मुझे कैसा राजा बनाया है, प्रजा मेरी बात ही नहीं मानती। भगवान ने कहा, क्या हुआ, क्या बात है? प्रयागराज बोले, मैंने एक छोटी सी बैठक रखी थी जिसमें सारे तीर्थों को बुलाया था, सारे तीर्थ उस बैठक में आए, लेकिन एक छोटा सा धाम वृंदावन नहीं आया। और जब वृंदावन का नाम सुना तो ठाकुर जी को क्रोध आ गया। ठाकुर जी बोले, देखो प्रयागराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन मेरा घर है जहाँ मैं निज निवास करता हूँ। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, ठाकुर जी का हृदय है वृंदावन। आप हर एक धाम में जा सकते हो, हर एक तीर्थ नगरी में जा सकते हो, पर वृंदावन जाना सबके बस की बात नहीं होती। हर एक व्यक्ति वृंदावन नहीं जा पाता। जब तक राधा रानी का अनुग्रह ना हो तब तक व्यक्ति को वृंदावन नहीं जाना पाते हैं। कहा त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में जाते हैं। अभी माघ मेला चल रहा था ना, तो वर्ष में एक बार सभी तीर्थ माघ के समय प्रयाग की भूमि में स्वयं को पवित्र करने के लिए जाते हैं। लेकिन प्रयागराज स्वयं को, खुद को पवित्र करने के लिए कहाँ जाते हैं? प्रयागराज के लिए भी तो कोई स्थान होगा ना। प्रयागराज खुद महाराज, जहाँ हमारी राधा रानी एक चरण कमल लगती है ना, श्री राधा रानी के पग पग पर प्रयाग जहाँ के
सबके केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे बसत जहाँ अयोध्या निवासी है। गोपने के द्वारे द्वारे बद्री केदारनाथ, फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग भला लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावनवासी हैं। प्रयागराज खुद को पवित्र करने के लिए वृंदावन जाते हैं, जहाँ किशोरी श्री राधा रानी अपने एक चरण कमल को रखती है ना, वहाँ एक नहीं कोटि करोड़ों प्रयागराज उत्पन्न हो जाते हैं। राधा रानी के पग पग पर प्रयाग जहाँ, ऐसा वृंदावन धाम है महाराज। हमारे वृंदावन की प्रवेश की पद्धति है। आजकल तो लोगों ने महाराज पिकनिक का स्थल बना दिया वृंदावन को। वृंदावन की महिमा जानते नहीं है, लीला समझते नहीं है, बस देखा पड़ेगी कि दूसरे लोग वृंदावन गए तो हम भी वृंदावन जाएंगे। वृंदावन में ऐसे सबको प्रवेश नहीं मिल जाता, वृंदावन की पद्धति है। एक बार जो व्यक्ति वृंदावन चला जाता है ना, तो कहते हैं वृंदावन में जाने का तो रास्ता है, जाने का तो मार्ग है, पर वृंदावन से वापस लौटने का रास्ता नहीं है, वापस लौटने का मार्ग नहीं है। तन से तो व्यक्ति वृंदावन से वापस लौट सकता है, लेकिन मन से जीवन पर्यंत व्यक्ति वृंदावन से वापस नहीं लौटता, जो एक बार भाव से वृंदावन चला गया। क्योंकि हमारी श्यामा जो ऐसा अनुग्रह करके उसको बांध के रख लेती है। हमारे ब्रज में ठाकुर जी रसिक कहा करते हैं, भैया या वृंदावन की डगर बड़े सोच समझ के आइयो। काहे? क्योंकि भैया यहाँ पर एक जादूगर रहता है, वो जादूगर चुंबक के भांति लोगों के मन को खींचता है अपनी ओर। तो बड़े सोच समझ के अब वृंदावन की नगरी में आना, वरना आ जाओ फिर आने के बाद जाने का रास्ता नहीं है यहाँ से। ऐसी वृंदावन की नगरी है, जो एक बार आ जाए फिर तन लौट जाएगा, पर मन जीवन पर्यंत वृंदावन से नहीं लौटता। ऐसा वृंदावन धाम है महाराज। एक रात ब्रजवास कियो मिलो बैकुंठ को बास, बिन माला के हरि मिले ऐसो ब्रज को बास। जहाँ भजन करना नहीं पड़ता, जहाँ स्मरण से वैसे ही भजन बनने लग जाता है। अच्छा, आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? जरा हाथ ऊपर करके दिखाओ सभी लोग। अच्छा, 2 4 10 लोग गए हैं वृंदावन। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की आपके ऊपर जो आप गए हैं। अच्छा, जाना कौन कौन चाहता है वृंदावन? हमारे प्रतीक भैया सबसे पहले जाना चाहते हैं, और पीछे वाले नहीं जाना चाहते वृंदावन। जो पीछे माताएं बैठी, दादाजी लोग बैठे, आप नहीं जाना चाहते? जाना चाहते? पक्की बात है। देखो, हम तो वृंदावन वासी है भैया, हमारा तो अभी कथा विश्राम करके फिर वृंदावन जाना होगा। यदि वास्तव में आप वृंदावन जाना चाहते हैं सच्चे मन से, तो एक बार ठाकुर जी के सामने कह दीजिए कि ठाकुर जी अब तो अनुग्रह कर दो, हमें भी थोड़ा लगे कि आप जाना चाहते हैं। यदि आपकी बात नहीं भी सुनेंगे तो हम जाके थोड़ा सा आपके पीछे जो सिफारिश कर देंगे ठाकुर जी से कि हे लाला, अब तो धमना वासियों के ऊपर कृपा कर दो, अब सबको वृंदावन बुला लो। पक्की बात है, जाना चाहते हो? हाँ, तो मिलकर फिर हमारे साथ में ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, पूरा जीवन ऐसे बीता जा रहा है, अभी तक ब्रज मंडल के दर्शन नहीं किए, कम से कम इस जीवन में एक बार तो अपने ब्रज मंडल के दर्शन करा दीजिए। तो हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी ठाकुर जी से कहेंगे जो वृंदावन जाना चाहते हैं, और प्रभु से कहेंगे हे नाथ, शाम मेरी बीती उमरिया सारी, हे नाथ सारी उम्र बीती जा रही, अब तो कृपा कर दो। शाम मेरी बीती उमरिया सारी, भुला लो भुला लो। दोनों हाथ ऊपर कर लो, दोनों
की प्रार्थना करेंगे मन से। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, नाथ मेरी बीती उमरिया सारी, नाथ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। वृंदावन धाम मोह ममता ने डाला डेरा, ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, ममता ने डाला डेरा। कोई न सूझे रस्ता तेरा, कोई न सूझे रस्ता तेरा, कोई न दिखे रस्ता तेरा, कोई न दिखे रस्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, केवल आस तिहारी बुला लो बुला लो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके नाचते झूमते हुए बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोल बाटे बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। हरि बोल। करुणा कर मेरे नटनागर, करुणा कर मेरे नटनागर, करुणा कर मेरे नटनागर, करुणा कर मेरे नटनागर। जीवन के मेरे खाली गागर, जीवन की मेरे खाली गागर, जीवन के मेरे खाली गागर, जीवन की मेरे खाली गागर। अपनी दया के भर दो सागर, अपनी दया के भर दो सागर। केवल आस तिहारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम
मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी। ऐसे नहीं बाबा, अब तो सोल में से हाथ निकाल के बोलो ठाकुर जी से कि नाथ उम्र बीत गई सबरी, अब तो बुलाए लो वृंदावन। दोनों हाथ ऊपर सोल में से बाहर निकाल के, ऐसे ना हाथ बाहर निकाल के कहो ठाकुर जी से, शाम मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी। नाथ मेरी बीती उमरिया सारी, नाथ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। और बरसाने वाली ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना। अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। जन्म जन्म से खोज रही हूँ, जन्म जन्म से खोज रही अब हूँ। दर्शन दो गिरधारी, बुला लो बुला लो। ऐसे नहीं तो हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर कहेंगे सभी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी। नाथ मेरी बीती उमरिया सारी। शाम मेरी बीती। वृंदावन में एंट्री का एक पासवर्ड है, और जब तक वो पासवर्ड ना मिल जाए तब तक एंट्री नहीं मिलती। ठाकुर जी बुलाते वन में जाने को नहीं मिलता। तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके राधा रानी का नाम गाते हुए सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। जय राधे 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। महाराज, वृंदावन धाम की महिमा सब धामों से अलग है। जहाँ सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के अनुग्रह से ही लोगों को वृंदावन में प्रवेश मिलता है। बिना राधा रानी की कृपा के ब्रज में प्रवेश नहीं मिलता। तो महाराज, यहाँ बड़ा अनुग्रह श्री राधा रानी का जब होता है तभी वृंदावन में आगमन होता है। तो वृंदावन के दर्शन पृथ्वी महारानी को कराए, मन का अभिमान दूर हुआ, लाकर पृथ्वी महारानी को स्थापित कर दिया। सृष्टि की रचना की, कपिल देवहूति संवाद की कथा श्रवण कराई, कपिल देवहूति संवाद की कथा श्रवण कराई। फिर अनेकों सुंदर सुंदर चरित्र यहाँ पर आज
राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराए। फिर महाराज यहाँ आगे समुद्र मंथन की कथा भी श्रवण कराई, भगवान के मोहिनी अवतार की कथा सुनाई। और जब समुद्र मंथन के बाद राजा बलि के द्वारा सभी देवता परास्त हो गए और इधर उधर सारे देवता भटकने लगे, राजा बलि का त्रिलोकी में राज्य हो गया। तब जो देवताओं की माता है दिति मैया ने भगवान का तप किया और व्रत किया। जब तप और व्रत किया तो उसी तप व्रत के कारण आज दिति महारानी के गर्भ से भगवान नारायण वामन का रूप धारण करके प्रकट हुए। और जब भगवान नारायण वामन का रूप धारण करके प्रकट हुए तो गुरु दीक्षा हुई वामन भगवान की। बृहस्पति जी ने कमंडल दिया और कमंडल देकर छत्र दिया। और बृहस्पति जी आज वामन भगवान से कहने लगे कि आप जाओ राजा बलि के द्वार पर दान मांगने के लिए जाओ, और राजा बलि के द्वार से 3 पग में आप त्रिलोकी को नाप कर लाओ, पूरी त्रिलोकी को मांग कर लाओ। तो आज ठाकुर जी वामन का बटुक का रूप धारण करके आज राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। और हमारे बीच में भी आज बड़ी सुंदर वामन भगवान की झांकी आएगी। जिस प्रकार वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए थे, उसी प्रकार हम सभी के बीच में भी वामन भगवान भिक्षा लेने के लिए आज यहाँ पर आएंगे। आज महाराज वामन भगवान की भी झांकी है और ठाकुर जी के प्रागट उत्सव की भी झांकी है, डबल झांकी है। तो बीच में से जाना नहीं है किसी को। हाँ, आज 4 दिन हो गए, 3 दिन और बचे, ऐसे समय निकल जाएगा। तो किसी को जाना नहीं, सब शांति पूर्वक बैठेंगे, कोई खड़ा भी नहीं होगा। वामन भगवान ने बटुक वामन का रूप बनाया और आज वामन भगवान चले हैं कहाँ? राजा बलि के द्वार पर। और जब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान गए और जैसे ही देखा राजा बलि ने कि आज एक छोटा सा बटुक वामन मेरे द्वार पर आया है, बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर जाकर स्वागत सत्कार करने लगे। स्वागत सत्कार करने के बाद राजा बलि कहने लगे, भगवान आज आप मेरे द्वार पर आए हैं तो ऐसा कीजिए, कुछ मांगिए, आप जो मांगेंगे मैं प्रदान करूंगा। देखो कोई खड़ा नहीं होगा, कथा चलती रहेगी और वामन भगवान भी आप सभी के बीच में आएंगे, शांति पूर्वक, कोई खड़ा नहीं होगा, कथा चलती रहेगी। क्योंकि कथा सुनोगे तभी समझ आएगी वामन भगवान की कथा। सभी लोग इधर देखे, इधर उधर नहीं देखना, इधर ही आ रहे वामन भगवान। बोली वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी के मध्य बड़ा ही सुंदर श्री वामन भगवान का स्वरूप। और हम निवेदन करें हमारे मुखिया जी से, कृपया आप शीघ्र ऊपर आएंगे। हाँ, कन्हैया भैया पूजन करवाएंगे श्री वामन भगवान का। पहले पूज्य देवी जी से तिलक करवाएंगे। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन बनाए, बलि राजा को छलने आए। और मैं निवेदन करूं हमारे मुखिया जी से, कृपया शीघ्र आप प्रथम पूजन करें। उसके बाद हमारे जितने भी हमारे भैया दादाजी लोग भगवान का पूजन करना चाहें आ सकते हैं, करीब पूजन करें। और हमारे अभी हम कल गिद्धौर गए थे, हाँ हमारे भैया जी भी आए हुए हैं।
तो मैं निवेदन करूंगा आप भी कृपया आ जाएं। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। और हमारे मुखिया जी पर इनके भी जीवन में जो कष्ट हैं, अपने भाव श्री वामन भगवान के इस कमंडल में आप अपने कष्ट रूपी अर्पण कर सकते हैं। एक बार सभी प्रेम से वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो। और हमारे वामन भगवान 500 रुपए से हमारे मुखर एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली भक्ति वत्सल भगवान। चाहे एक एक करके शीघ्र आएंगे, बाकी हमारे कन्हैया भैया ठाकुर जी को नीचे लेके चले जाएंगे। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। और देखिए आप सभी के बीच में वामन भगवान आएंगे, भगवान का जन्म भी कराना है, तो इसीलिए आप सभी अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। हमारे कन्हैया भैया वामन भगवान को आप सभी के बीच में लेकर जाएंगे। तो आप अपने स्थान से ही जो भी आप वामन भगवान को भिक्षा प्रदान करना चाहें तो अपने स्थान से ही आप भिक्षा प्रदान करते रहेंगे। आप सभी के बीच में सब जितने भी लोग कोई खड़े नहीं होंगे, एक एक व्यक्ति के पास वामन भगवान आएंगे, सबके पास आएंगे। तो जिनको भी जो भाव, और हमारे मुखिया जी भी संग में जाएंगे वामन भगवान के, सबके निकट वामन भगवान जाएंगे। तो जिनका जो भाव हो वामन भगवान के कमंडल में आप समर्पित करेंगे। दाऊ दादा दाऊ इधर से वामन भगवान की जय हो। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। जय हो। संख्या ज्यादा हमारे छोटे से वामन भगवान है, और ऐसे नहीं जाना कि 4 लोग इधर खड़े हो जाए, सबके बीच में लेके जाइए। इधर जो लोग जो माताएं रह गई हैं उनके पास में लेकर जाइए। हो इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हो पाँव। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। ये हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए। हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हे वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। बोले वामन भगवान की।
एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। वामन भगवान बड़ा ही सुंदर बटुक का रूप बनाकर राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। और जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो राजा बलि ने खूब स्वागत सत्कार किया और पूछने लगे, भगवान आप त्रिलोकी के राजा के द्वार पर आए हैं, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। वामन भगवान बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस वैसे ही भ्रमण करते हुए आ गया। राजा बलि बोले, ऐसा थोड़ी ना होता है, आप राजा बलि के द्वार पर आए हैं और बिना कुछ लिए चले जाएं। आप कहें तो आपके लिए एक महल बनवा दूं, आप कहें तो कुछ धन वैभव दान में दे दूं, आप कहिए तो सही आपको क्या चाहिए। वामन भगवान बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप इतना अनुग्रह कर रहे हैं तो ऐसा कीजिए, आप मुझे 3 पग भूमि दान दे दीजिए, वो भी मेरे पैरों से नाप के। वामन भगवान की बात सुनकर राजा बलि मुस्कुराने लगे, भगवान मांगा भी तो क्या 3 पग भूमि मांगी, और अपने पैरों से नाप के, जिसमें खुद के बैठने योग्य जगह भी नहीं बनेगी, इतनी भूमि मांगी। अरे आप कहें तो हम महल बनवा दें आपका। राजा बलि से वामन भगवान बोले, नाना हम बड़े संतुष्टि विप्र देवता हैं, देना है तो इतना ही दे दो, वरना हमें नहीं चाहिए। अब जब वामन भगवान कहने लगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो राजा बलि बोले, फिर आपकी इच्छा है, त्रिलोकी में मेरा राज्य है, जहां से आपको ठीक लगे वहां से आप 3 पग भूमि आप नाप लीजिए। जैसे ही कहा कि 3 पग भूमि नाप लीजिए, तो महाराज वामन भगवान कहने लगे, ऐसे नहीं, क्यों, पूरी लिखा पढ़ी के साथ हम लेंगे। अब जैसी संकल्प की बात आई तो अंदर यज्ञ मंडप में संतुष्टि विप्र देवता आ गए, और जब ध्यान लगा कर देखा महाराज तो कोई वामन 53 नहीं है, साक्षात भगवान नारायण खड़े हुए हैं। और जब देखा कि साक्षात भगवान नारायण खड़े हैं तो देखते ही राजा बलि के निकट आए, और राजा बलि के निकट आकर कहने लगे, राजन ये कोई वामन 53 नहीं है, ये तो भगवान नारायण है, तुम्हें छलने के लिए आए हैं, इनसे कह दो कि फिर कभी आना। राजा बलि कहने लगे, गुरुदेव वैसे भी ये कुछ मांग नहीं रहे थे, और इतने निवेदन के बाद, इतने अनुग्रह के बाद 3 पग भूमि के लेने के लिए तैयार हुए हैं। और 3 पग भूमि में यदि वो भी मैं मना कर दूं तो ये तो मेरा दुर्भाग्य होगा, मैं मना नहीं कर सकता। अब तो यदि भगवान नारायण भी हुए तो भी मेरी जय जयकार होगी आने वाले युग में कि स्वयं राजा बलि के द्वार पर भगवान नारायण आज भिक्षा मांगने के लिए गए, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा। अब शुक्राचार्य जी महाराज को लगा कि मेरा शिष्य यदि मना नहीं करेगा तो छला जाएगा, आज ठगा जाएगा। तो जिस कमंडल में से जल लेने लगे तो उस कमंडल में छिद्र वाली जगह पर सूक्ष्म रूप बनाकर शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए कि जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो भूमि दान नहीं होगी। अब जैसे ही बैठ गए तो जल ना निकले। अब जब जल ना निकले तो कुशा का आसन ले रखा था वामन भगवान ने अपने संग में, उसमें से एक कुशा निकाली और जैसी उस छिद्र में से डाली तो महाराज शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाए नमो नमः, एक आंख चली गई और तुरंत बाहर निकल गए। ऐसा ना हो कि दूसरी आंख भी चली जाए। अच्छा, शुक्राचार्य जी की कौन सी आंख गई थी? जो आंख दूसरों का भला नहीं देख सकती वो आंख गई थी। आजकल होता है ना, लोगों का भला नहीं देखा जाता। यहाँ पर देवताओं का भला हो रहा था कि उनको अपना त्रिलोकी वापस मिल रही थी, तो शुक्राचार्य जी पर देखा नहीं गया। तो जो आंख दूसरों का भला नहीं देख सकती, भगवान उस आंख को बंद ही कर देते कि भैया आप कछु देखो ही मत। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। अब जैसे शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गई, अब महाराज तुरंत जल निकला और राजा बलि ने संकल्प किया
जैसे संकल्प किया, संकल्प करते ही भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। और जब विराट रूप धारण किया, एक पग में आकाश पाताल को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया, दो पग में ही भगवान ने त्रिलोकी को नाप लिया। अब जैसे ही दो पग में त्रिलोकी को नाप लिया और महाराज वामन भगवान कहने लगे, राजन तुमने संकल्प किया था 3 पग भूमि दान देने का, मैंने तो 2 पग में ही सब नाप लिया, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि संकल्प पूरा नहीं करोगे तो पाप लगेगा, पाप की भागी बनोगे, तो अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? जैसे ही कहा महाराज, राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए, बोले भगवान ये बताइए दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? वामन भगवान कहने लगे दानी बड़ा होता है। तो राजा बलि ने अपना सर झुका दिया और कहा, प्रभु आप कृपा करके अपना ये तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। आज भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया और जैसे राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा तो महाराज ठाकुर जी आज अपने असली रूप में आकर राजा बलि से बोले, राजन आप मांगो, आपको क्या चाहिए? आप जो मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। अब जैसे कहा कि आप मांगो तो राजा बलि मुस्कुराने लगे। राजा बलि बोले, आप वही है ना जो थोड़ी देर पहले मुझसे मांग रहे थे? जैसे कहा कि थोड़ी देर पहले आप मुझसे मांग रहे थे, एक बार जो मैं दान वैभव दे देता हूँ वो वापस लौट कर नहीं लेता, आपके पास जितना है सब मैंने ही तो दिया है, मुझे नहीं चाहिए। ठाकुर जी फिर बोले, देख लो अवसर है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा, जो मांगना है मांग लो। जब बार बार ठाकुर जी ने कहा तो राजा बलि बोले, भगवान जब आप वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए, जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो महल के द्वार पर मुझे आपके दर्शन हो, और जब भी मैं महल के अंदर जाऊं तो भी मुझे महल के द्वार पर आपके दर्शन हो, इतनी कृपा कीजिए। ठाकुर जी बोले, राजा ये घुमा फिरा के भीतर बाहर अंदर बाहर क्यों बात कर रहे हो? धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, महीना चल रहा था। नारद जी पहुंचे माता लक्ष्मी के पास में और बोले, देवी आप तो यहाँ बड़े प्रेम से बैठी हो, बड़े अनुग्रह से बैठी हो, पाल बने हुए हैं। एक दासी का रूप बनाया और दासी का रूप बना के राजा बलि के महल में जाकर सेवा करने लगी। अब क्या हुआ, जब सेवा करने लगी तो श्रावण मास की अमावस्या आई और श्रावण मास की अमावस्या पे सारी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही थी। सारी बहनें गई लेकिन लक्ष्मी मैया नहीं गई। तो राजा बलि कहने लगे, अरे बहन देख आज राखी का दिन है, तुझे अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं जाना? तो लक्ष्मी मैया बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि कहने लगे, बड़ी बावरी है, मुझे अपना भैया भी कहती है और ये भी कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है। अपना हाथ आगे कर दिया कि ला आज से मैं तेरा भाई हूँ, मुझे राखी बांध। लक्ष्मी मैया ने राजा बलि के हाथ में राखी बांध दी और जैसे राजा बलि के हाथ में राखी बांधी, अब राजा बलि कहने लगे कि महाराज आप नेंग मांगो, आपको क्या चाहिए? और जैसे नेंग की बात कही कि नेंग मांगो क्या चाहिए, सर झुका लिया लक्ष्मी मैया ने और सर झुका के द्वार की ओर इशारा कर दिया कि नेंग में द्वारपाल चाहिए। अब तो जैसे कहा कि नेंग में द्वारपाल चाहिए, राजा बलि के नेत्र सजल हो गए। कहा भगवान तो छलिया है ही, आज आपने भी मुझे आकर छल लिया। राम रहा ना माया, भगवान थे तो वो भी चले, लक्ष्मी आई तो लक्ष्मी भी चली गई। तो ऐसे राजा बलि के द्वार से ठाकुर जी को लक्ष्मी मैया लेकर आई। तो राजा बलि के ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया। कई सारे चरित्र
सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराए। फिर सूर्य वंश की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। सूर्य वंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज दशरथ, जिनको अपने जीवन में इस बात से कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। एक बार का समय था जब इस बात से गिलानी हुई कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, 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 भयाऊं गिलानी मोरे सुत नाही, भयाऊं गिलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, 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 भयाऊं गिलानी मोरे सुत नाही, भयाऊं गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार का समय था जब महाराज दशरथ को अपने मन में इस बात से गिलानी हुई, इस बात से कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। आकाश मार्ग में महासंग्राम का युद्ध चल रहा था, और जब महासंग्राम का युद्ध चल रहा था तो महाराज दशरथ को शक्ति लगी। जब शक्ति लगी तो महाराज दशरथ मूर्छित हो गए, और मूर्छित होकर महाराज दशरथ गिर पड़े। और जैसे आकाश मार्ग से महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिरे तो जटायु ने अपने पंखों पर झेल लिया। जब जटायु ने पंखों पर झेला, कुछ देर बाद महाराज दशरथ की मूर्छा टूटी, मूर्छा दूर हुई तो क्या देखा, मैं जटायु के पास हूँ, मैं एक पक्षी के पास हूँ। महाराज दशरथ बोले, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मेरे प्राणों को बचाया है आपने, मैं आपका आभारी हूँ। आप मुझसे मांगो, आपको क्या चाहिए, आप जो मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। जटायु कहने लगा, राजन आप तो खुद गरीब हो, मुझे क्या दोगे। राजा दशरथ बोले, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं तो अयोध्या का राजा हूँ, तुम जो मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। जटायु बोले, अच्छा आप गरीब नहीं हैं, जब आप गरीब नहीं हैं तो ऐसा कीजिए, मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र दे दो, अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दो। जब कहा कि बड़ा पुत्र मुझे दे दो, हृदय में कष्ट हुआ महाराज दशरथ को कि आज मेरे पास संतान होती तो मैं अपना बड़ा पुत्र जटायु को दे देता। कथा सभी जानते हैं, जब राम जी का जन्म हुआ था तो जटायु गया था लेने के लिए, लेकिन दर्शन करके लौट आया। कहा कि मैं तो जंगल में रहता हूँ, इनको कहाँ रखूंगा, अभी आप अपने पास में रखो, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं लेने आ जाऊंगा। जब महाराज दशरथ से ज्यादा जटायु का अधिकार राम जी के ऊपर था। जब महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे तो रघुनाथ जी ने अंतिम संस्कार नहीं किया, रघुनाथ जी ने अग्नि नहीं दी, भरत भैया ने अग्नि दी थी महाराज दशरथ को। लेकिन जब जटायु ने प्राण त्यागे तो कहाँ जंगल जंगल भटक भटक के जटायु का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंच गए, क्योंकि पहले ही मांग लिया था जटायु ने कि आपके ज्येष्ठ पुत्र के ऊपर मेरा अधिकार होगा। जब आज कहा कि बड़ा पुत्र दे दो तो हृदय में कष्ट हुआ, दुख हुआ कि मेरे पास कोई संतान होती तो मैं जटायु को दे देता। जब इस बात से दुख हुआ तो रहा नहीं गया, तुरंत अपने गुरुदेव के पास गए। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला,
गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पाया। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वीर सहे वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम सुधे जग करावा, पुत्र काम सुख जग करावा। महाराज दशरथ पहुंचे अपने गुरुदेव के पास में और गुरुदेव के पास में जाकर कहा मुझे पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ में अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। ताई खीर जाकर अपनी रानियों को खिला देना, पुत्र का जन्म होगा। उस खीर में से महाराज दशरथ ने 3 हिस्से कर दिए। तीनों रानियों ने उस खीर की निवाले को पाया और जैसे खीर को पाया तो तीनों माताएं, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे पूरे अयोध्या का वातावरण बदल गया। धीरे धीरे रघुनाथ जी के जन्म का समय नजदीक आया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता। धीरे धीरे भगवान के अवतार का समय नजदीक आया। नौमी तिथि दिन मंगलवार दिन के 12 बजे अवध के महलों में माता कौशल्या के कक्ष में रामलला सरकार का अवतार हुआ। बोलिए रामलला सरकार की जय। जैसे ही रघुनाथ जी का अवतार हुआ महाराज दशरथ को समाचार मिला कि माता कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया है। फिर समाचार मिला कि कैकेयी मैया के गर्भ से भी एक पुत्र ने जन्म लिया है। समाचार मिला कि सुमित्रा जी के गर्भ से भी 2 पुत्रों ने जन्म लिया है। जहाँ एक संतान की कामना थी वहाँ आज 2 पुत्रों का जन्म हो गया। अयोध्या में उत्सव हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं। महाराज दशरथ प्रसन्न हैं कि आज भगवान की कृपा से 4 पुत्रों का सुख मिल रहा है। बधाइयां गाई जा रही हैं। 1-2 लाइन राम जन्म की बधाई गाते हुए चलते हैं कृष्ण जन्म की ओर। कैसे अयोध्या में उत्सव हो रहा है, सब आनंद मना रहे हैं। बोलिए रामलला सरकार की। हो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे अन्न धन सोना। राजा लुटावे अन्न धन सोना। अन्न धन सोना अन्न धन सोना। अन्न धन सोना अन्न धन सोना। राजा लुटावे अन्न धन सोना। राजा लुटावे अन्न धन सोना। रानी लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया।
मिलती थी उसके मन में एक ही भाव आता था। क्या भाव आता था कि अब अपने घर में बैठे नहीं रहना है, तो क्या करना है, जाकर रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए अवधपुरी जाना है। जिसके जो भी सुनता उसके मन में एक ही भाव आता, राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शन बार। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शन बार। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शन बार। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शन बार। आई दर्शन बार आई दर्शन बार। आई दर्शन बार आई दर्शन बार। दर्शन बार आई दर्शन बार। आई दर्शन बार आई दर्शन बार। एक बात बताओ, जब से अयोध्या में महलों में राम जी विराजित हुए हैं, कौन कौन दर्शन करने के लिए गया है? गए हैं? कितने लोग गए? हाथ ऊपर करके दिखाइए। बहुत सुंदर। जो लोग नहीं गए वो भी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मन से दर्शन करने के लिए चलेंगे। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शन बार। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शन बार। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शन बार। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शन बार। आई दर्शन बार 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 आई दर्शन बार। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शन बार। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शन बार। धन अवधपुर धन राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ। धन अवधपुर धन राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ। धन धन कहा के लोगन बचलहु कर आई दर्शन बार। धन धन वाले लोगन बचलहु कर आई दर्शन बार। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शन बार। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शन। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। रघुनाथ जी का अवतार अयोध्या में हुआ, बहुत उत्सव हुए। महाराज राम कथा को यही प्रणाम करते हुए चलते हैं चंद्रवंश की ओर। चंद्रवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी। एक दिन महल की छत पर घूम रही थी तो वहां पर महाराज एक राक्षस की परछाई इनके गर्भ के ऊपर पड़ गई। तो इनका जो गर्भस्थ बालक था वो राक्षस वृत्ति का हो गया। उसका जब जन्म हुआ तो संतों ब्राह्मणों ने कहा कि आपका ये पुत्र बड़ा ही दुराचारी होगा। उग्रसेन जी तो धर्माचारी थे। जब सुना तो उस पुत्र को लिया और नदी में बहा दिया। जब नदी में उस बालक को बहा दिया तो यहाँ पर श्री सूरसेन जी महाराज भोर की बेला में नदी में स्नान करने के लिए गए थे। तो क्या देखा, सामने से एक बालक बहता हुआ आ रहा है। उस बालक को पकड़ लिया और अपने घर ले आए। उसी बालक का नाम कंस पड़ा। कंस और वसुदेव जी दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। सूरसेन जी के बड़े पुत्र हैं वसुदेव जी। अब दोनों जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, एक दिन नारद जी आए। नारद जी वसुदेव जी से पूछते हैं आपके पिताजी का नाम क्या है? वसुदेव जी बोले मेरे पिताजी का नाम है सूरसेन जी महाराज। फिर कंस से पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है? कंस भी कहने लगा कि मेरे पिताजी का नाम भी है सूरसेन जी महाराज। नारद जी बोले ना, तुम्हारे पिताजी सूरसेन जी नहीं है, तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन है। तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हें नदी में बहा दिया था। जैसे ही सुना बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर भगवान शंकर की तपस्या की धनुष प्राप्त किया
और मथुरा में आकर अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया और मथुरा का राजा बन गया कंस। कंस की बहन थी देवकी, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया। विदा देने के लिए जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही सुना देवकी को मारने लगा। वसुदेव जी ने रोक लिया, कहा हम वचन देते हैं इनके गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी हम आपको ला कर देंगे। दोनों को बंदी गृह में डाल दिया, एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया और सप्तम गर्भ में बलराम जी आए तो वो सप्तम गर्भ नष्ट कर दिया। और जब 8वें गर्भ में परम पिता परमात्मा भगवान श्री हरि नारायण आए तो आज सारे देवी देवता मिलकर भगवान का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा, 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 स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। सभी दोनों हाथ उठा के स्वागत करेंगे, सभी दोनों हाथ उठा करके हे स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, हे स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, हे स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। बोले नंद के लाला की। पूजन करवा दो कन्हैया भैया। हम सभी के बीच लाला को आगमन भयो, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। हे आओ नंदलाल तरस रही अखियां, आओ नंदलाल तरस रही अखियां, 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 बरस रही अखियां। आओ नंदलाल तरस रही अखियां, आओ नंदलाल तरस रही अखियां। और पूज्य देवी जी के द्वारा ठाकुर जी का पूजन, इसके बाद हमारे मुखिया जी ठाकुर जी का प्रथम पूजन करेंगे। आज आप सभी को भी मंच के द्वारा टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, खिलौनों की बधाई लुटाई जाएगी। तो अभी कुछ समय के लिए आप सभी बैठे रहेंगे। हाँ, हमारे मुखिया जी की तरफ से पूज्य देवी जी को बधाई में वस्त्र और भेंट किए जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं कन्हैया भैया। एक जोरदार तालियां बजाएंगे। सप्रेम वस्त्र और 1100 रुपए की हमारे मुखिया जी बधाई दे रहे हैं। तो आप लीजिए, बोलिए बोलिए आप। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, जन्म हुआ है ठाकुर जी का। हमारे मुखिया जी की तरफ से एक जोड़ी वस्त्र मिले हैं और 2100 रुपए बधाई मिली है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए हमारे मुखिया जी के लिए जय हो। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य, पुनः दोबारा से हमारे मुखिया जी वाह, लाला को खिलौना भी मिल गए। पूज्य देवी जी को सप्रेम वस्त्र और 2100 रुपए ठाकुर जी के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं।
एक बार जोरदार ताली बजाएं मुखिया जी के लिए। 2100 रुपए और वस्त्रों की बधाई। आइए अब मैं निवेदन करूं हमारे जितने भी समिति के, और देखिए मैं ये कहूंगा कोई एक जन ये कार्य नहीं करा रहा है, आप सभी एक एक करके आकर के ठाकुर जी को बधाई देंगे। उसके बाद आप सभी को फिर बधाई मिलेगी यहाँ मंच से। और भैया लाला की मैया कहाँ है? हाँ लाला की मैया आ जाएंगी थोड़ी सी देर। हाँ आ जाए। और मेरा निवेदन है हमारे चंदन भैया ठाकुर जी को बधाई अर्पण करेंगे। चंदन भैया जी जय हो लाला। स्वागतम कृष्णा 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 स्वागतम कृष्णा। और अब एक एक करके हमारे समिति के सभी भैया जी लोग आएंगे ठाकुर जी को बधाई देने के लिए। आज ऐसा नहीं चलेगा कि एक चले गए तो दूसरे नहीं, आज सबको आना है। और सभी हमारे जितने भी दादाजी लोग भैया जी लोग बैठे हैं, आज सबको आना है ठाकुर जी को बधाई देने के लिए, क्योंकि हमारे बीच में आज ठाकुर जी का प्रागट हुआ है। तो ये परम सौभाग्य आज हम सभी के लिए प्राप्त हुआ है, ठाकुर जी का पूजन बधाई उत्सव का। तो एक एक करके सभी लोग आएंगे ठाकुर जी को बधाई देने के लिए, और मंच के द्वारा भी आप सभी को बधाइयाँ दी जाएंगी। तो सभी दादाजी भैया जी लोग देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सभी लोग आएंगे। उसके बाद फिर एक एक करके सभी माताएं आएंगी। तो सबसे पहले हमारे सभी भैया जी लोग एक एक करके मंच पर आएंगे ठाकुर जी को बधाई देने के लिए। हाँ हमारे सदाशिव भैया, पंकज भैया, चंदन भैया, हाँ जल्दी जल्दी एक एक करके आ जाओ। सदाशिव भैया जी के द्वारा 200 रुपए ठाकुर जी को बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाएं भैया के लिए। बोली नंद के लाला की। इसकी आवाज बढ़ाइयो भैया। राधे श्याम। रुक जाओ, आवाज बढ़ा दो भैया। या की आवाज बढ़ा दो। श्राधे जराधे और बढ़ाओ थोड़ा। और हमारे पंकज जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। 100 रुपए से भगवान को बधाई अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हाँ, और एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब किस किस को बधाई चाहिए ठाकुर जी की? किस किस को बधाई चाहिए? सभी को चाहिए। तो देने के लिए तो कोई आया नहीं ठाकुर जी को बधाई है। जो बधाई देना चाहे केवल 5 मिनट का समय, उसके बाद फिर आप सभी को बधाई मंच के द्वारा लुटाई जाएंगी। दोनों हाथ उठा करके। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो बधाई दे तेरी मैया। जरा दो या को ई को बढ़ा दो थोड़ा सा। और हमारे चंदन जी के द्वारा भी 100 रुपए से भगवान की बधाई अर्पण हुई है। ठाकुर जी कृपा करें, थोड़ी सी और बढ़ा दो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। और हमारी अम्मा भी 50 रुपया दे ठाकुर जी को बधाई दे रही है। ठाकुर जी कृपा करें। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ झूले ओ झूले ओ झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया।
अरे भैया आप बधाई देवे में शर्म आ रही का? कौन कौन ठाकुर जी को बधाई देना चाहता? दोनों हाथ उठा करके। अरे भैया हाथ तो उठा लो भैया, ठंड लग रही क्या ज्यादा? दोनों हाथ उठा करके। और हमारे भैया जी के द्वारा भी 100 रुपए से बधाई अर्पण हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली नंद के लाला की, वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई है तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। और सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। अब हाँ सभी खड़े हो जाएंगे। हाँ सौरभ जी थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा आप, है ना कैमरा। और ये बच्चों थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे होइए। और हमारी बहन जी के द्वारा भी ये 50 रुपए की बधाई अर्पण हुई है। ठाकुर जी कृपा करें। हमारी बहन जी भी 50 रुपए से बधाई अर्पण कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और थोड़ा सा पीछे हो जाओ बच्चों, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया हो, दे तेरी मैया बधाई, दे दे। मुकेश कुमार जी की तरफ से भी 50 रुपए की बधाई। ठाकुर जी कृपा करें, बधाई हो, बधाई हो। और हमारे रंजन मेडिकल की तरफ से भी 100 रुपए की बधाई। दुखनी देवी जी भी ये 50 रुपए की बधाई अर्पण कर रही है। और सभी से मेरा निवेदन है थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के लेंगे। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। झूले 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 पलना में गोपाल, बधाई दे तेरी मैया, झूले पलना में गोपाल, बधाई दे तेरी मैया। एक बार अभी रुक जाएंगे चंदन भैया, रुके अभी थोड़ा। एक बार दोनों हाथ उठाए सभी, रुक जा भैया अभी कोई मत उठाइए। दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा। किस किस को बधाई चाहिए? बेटा नीचे चलो, ए नीचे चलो, बेटा लग जाएगी। नीचे चलो, नीचे नीचे। मुखिया जी रुक जाइए अभी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखो बच्चों ऊपर मत आइए। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ झूले एक मिनट रुक जाओ। ए बच्चों पीछे चलो। तुमने क्या थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ पहले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
नंद घरे आनंद कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल 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 की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की 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 नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जो भी चप्पल जूता पहनकर स्टेज पर खड़े हैं, जिस किसी ने भी चप्पल जूता स्टेज पर पहन रखा है वो नीचे उतारेंगे। चप्पल पहनकर कोई ऊपर नहीं आएंगे भैया। ये भागवत जी का स्टेज है। अब मेरा निवेदन है, जो मंच पे हैं वो नीचे आ जाएंगे सभी। अब हाँ, जो मंच पर हैं वो सभी नीचे आ जाएं। अब कुछ ही समय में आरती करेंगे तो प्रसाद लेकर के जाएंगे, कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। जो मंच पर हैं मेरा निवेदन है आप सभी नीचे आ जाएं। और हमारे हो नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की 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 नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरे आनंद जय कन्हैया लाल की आरती के लिए मुखिया जी आ जाएंगे। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के श्री राधे 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 जय राधे 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 दोनों हाथ उठा कर कहिए। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया। एक मिनट रुक जाओ भैया, पहले ये फोटोबाजी बंद करो, पहले कथा है जान दो यार। कथा के बाद ले लीजिएगा फोटो सभी लोग जो है। भैया बाद में ले लीजिएगा फोटो वगैरह सभी जो है। आरती कर लीजिए एक बार प्रेम से बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों हाथ हैं सभी, सभी दोनों हाथ हैं तालियों के साथ। एक दो एक
देना चाहता है ठाकुर जी को कि ठाकुर जी खूब जुग जुग जिए, दोनों हाथ उठा करके देंगे सभी। अरे भैया टॉफी में जेब में धर लो, हाँ कोई ना लेगो, अंदर रख लो, दोनों हाथ उठा करके। थोड़ी देर रुक जाओ, आरती के बाद सभी फोटो ले लेना, दोनों हाथ रखे सभी। हो जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। हाथ रखे सभी, दोनों हाथ रखे कहें हे जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। ये ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जातो है। लाला जायो है हो, लाला जायो है नंदलाल लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जातो है। ये ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो है। और एक बार लास्ट में सभी दोनों हाथ उठाएंगे, सभी दोनों हाथ उठाएं। आप भी उठा लो भैया, आप भी उठाइए सभी, और सभी तालियों के साथ हो राधा 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 नंद के लाला की, आनंद भगवान की, आज के आनंद की। आइए आरती कर लेंगे। और बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा, आरती प्रसाद लेने के बाद ही सभी लोग जाएंगे। और कल की बड़ी सुंदर कथा है, भगवान की बाल लीलाओं की कथा हम सभी कल दर्शन करेंगे। और कल की एक बड़ी सुंदर झांकी है जो हमारे वृंदावन की एक प्रसिद्ध लीला है, दीपक नृत्य की लीला। तो बड़ी सुंदर कल वो दीपक नृत्य की लीला यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो आप सभी समय से अधिक संख्या में पधारें। कल बड़ी सुंदर सुंदर झांकियों का हम आप सभी दर्शन करेंगे। हमारे कन्हैया भैया के द्वारा कल दीपक नृत्य की लीला यहाँ पर दिखाई जाएगी। आप सभी देखेंगे कैसे एक साथ में 50-50 दीपक जला के हमारे भैया ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो बड़ी सुंदर दिव्य लीला है कल की। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कल की कथा और लीला का भी आनंद लें। और चलिए आरती की और सभी आरती कर प्रसाद लेने के बाद ही सभी अपने अपने घर जाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो वजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण समर्दनिजायत। ओ आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण ओ अपनो जन्म कर लिए, अपनो जन्म कर लिए। ओ श्री यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो, आवा की अखियन को तारो, आवा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोविंद के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण छावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। ओ बलदाऊ को छोटो भैया,
आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय तो तरी बोलन मधुर सुहावे तो तेरे बोलन मधुर सुहावे तन संग खेलत सुख पावे तन संग खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे कोई सुख दी जो इनको ध्यावे अब इनको अपन कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय हे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय कर्पूर गौर करुणावता संसार सारम सदा प्रसन्न कल्याण भवानी सर्वं भवानी त्वमेव महता तपसा त्वमेव त्वमेव वरदो जगन्नाथमेव त्वमेव वेद्यः सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं वन्दे त्वमेव। एक बार पुनः दोनों हाथ रख के महामंत्र बोलेंगे। इसके बाद आज की कथा यही विश्राम। सभी दोनों हाथ रख के बोलें, ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सभी खड़े हो जाएं। हरि ओम नः चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राणमुख अग्नि न जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापियों को पाप से है तारती। 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 श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये
दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौर करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं। मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे और आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ बढ़ेंगे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। शीतल ही गणम मंत्र पुष्पांजलि ही। आप सभी बैठ जाएंगे, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हरि ओम। जगनेन जगमय जन्त देवस्थान धर्माण धर्मान्ना सन्ना देहनाकं हेमान रजन्त्र यद्र पूर्वे शाध्याः शन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजाति करवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवे स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मम
पुष्पांजलमया दत्त ग्रहाणा परमेश्वरः सांगार सपरिवार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय भक्तवत्सल भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। सभी अपने अपनी जगह बैठ करके आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा श्रवण करेंगे। आज बड़ा ही सुंदर भगवान श्री बालकृष्ण लाल के प्राकट्य उत्सव की आप हम सभी बड़ी सुंदर बड़ी दिव्य कथा श्रवण करेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है आप सभी बैठ जाएं और बैठ करके पावन कथा श्रवण करें। एक बार सभी प्रेम से बोले श्री राधे राधे, जय राधे राधे। राधे श्री राधे, जय राधे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाना उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लाग्यो, विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए
प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। हमारे साथ में मिलकर तालियों की सेवा करते हुए सभी प्रभु के पावन नामों को गाते हुए। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी हमारी जो मन रूपी चूनर है वो भगवान के नाम के रंग में रंग दे? कौन कौन चाहता है? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके सभी गाएंगे। ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, 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 राम रंग राम रंग 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 राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया 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 राम रंग में, राम रंग राम रंग 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 राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया 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 राम रंग में। जय हो। रामचंद्र भगवान की, जय हो, बांके बिहारी लाल की, जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी। राम रंग रंग लई भोले बाबा ने, 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 और पवन सुते बजरंग ने, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, राम रंग राम रंग 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 राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। जय हो। हरि बोल। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि बोल। राम रंग तुलसी